दोस्तों ट्रांसपोज फंक्शन को हमने पहले भी यूज़ किया है। ट्रांसपोज को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मंथ के नेम कॉलम्स में है और ब्रांचेस के नेम रोज़ में है। अब अगर इसको हमें कॉलम से रोज़ में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कॉपी करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, और फिर जहाँ पर भी हमें इसको ट्रांसपोज करना है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर करना है तो यहाँ पर क्लिक करके और पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करके ट्रांसपोज फंक्शन को सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ब्रांचेस के नाम आपके कॉलम्स में आ गए हैं और मंथ के नाम रोज़ में आ गए हैं और फॉर्मूला आपका सेम टू सेम लगा हुआ है यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि क्या ये इसका डेटा भी लिंक है? नहीं, इसे डेटा लिंक नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर 95 है, 95 की जगह पर इधर 250 कर देते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अहमदाबाद में जनवरी में यहाँ पर अभी भी 95 ही लिखा हुआ है। तो इसको हम फिक्स करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोज फार्मूला का। तो अभी मैं इस शीट को फिर से, इस डेटा को फिर से डिलीट कर देता हूँ एक बार और फिर से इसको देखते हैं अपन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे 5 ब्रांचेस का ही डेटा चाहिए और केवल जून तक का ही डेटा मुझे ट्रांसपोज करना है, एक अलग टेबल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने हाईलाइट कर लिया है, जस्ट अपने को फॉर्मूला लगाने में इजी होगा, इसके लिए मैंने इतना हाईलाइट कर लिया है। अब हमें करना क्या होगा कि पहले तो ये रो और कॉलम काउंट करने की, आपको कितने रो और कितने कॉलम्स का डेटा ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर हमारे 3 और 3 6 कॉलम, 6 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। सो 6 रो और 7 कॉलम। तो अब हमें जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे 7 रो हो जाएंगे और 6 कॉलम हो जाएंगे, मीन्स 7 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 रोज एंड कॉलम्स हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमें आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट स्टार्ट, देन अरे पूछता है, मतलब वही आपको रेंज दे देना है, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट किया हमने और ब्रैकेट क्लोज। और इसको जब एंटर करना है आपको तो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करके आपको एंटर करना है। तो आप देखोगे ये डेटा यहाँ पर आ गया। अब ये ब्रांचेज में क्योंकि मंथ के नेम आ रहे हैं और यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग मंथ की नहीं की है इसलिए ये इस तरह से आ रहे हैं। तो हम इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम जाके और इधर MMYY कर दिया तो मंथ और ईयर आ गया। और आप देखोगे ये एक बार इसको बॉर्डर दे देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो लिंक्ड है एक दूसरे से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 250 है अहमदाबाद में तो यहाँ पर भी 250 है, बट अगर मैं इसको अभी चेंज करूँ बेस डेटा में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1000 कर दूँ तो आप देखोगे यहाँ पर भी वो चेंजेस हो गए हैं। इसी तरह से किसी भी इस पर्टिकुलर डेटा में आप कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं चेंज करूँ 500 चेन्नई में अप्रैल में, तो आप देखेंगे चेन्नई में अप्रैल में यहाँ पर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से जब आपको कोई बेस डेटा से लिंक करके कोई छोटा टेबल बनाना है तो उस स्थिति में आपको ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ करना चाहिए।